इंडिया में कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से कोरोना पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन के क्राइसिस हो गए हैं। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की टेक्नोलॉजी है इनके सोल्जर्स के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में उस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। क्या है ये टेक्नोलॉजी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। मैं हूं रक्षा रघुवंशी एंड वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक क्वेश्चन पुट अप करूंगी आपके सामने, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद हम इस न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है ये न्यूज। उसके बाद हम देखेंगे हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया में किस तरह की प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, इसी सिस्टम के बारे में एक्चुअली ये पूरा वीडियो है, इस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसका क्या यूजेस है कोविड पेशेंट के लिए और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ये इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा टॉपिक होगा। और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको पढ़िए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, SpO2 इसको बोलते हैं, जो ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है, SpO2 लेवल इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या होता है नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब बात करते हैं इस न्यूज की। DRDO ने डेवलप की है एक टेक्नोलॉजी SpO2 बेस्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ये इन्होंने डेवलप किया है। क्या है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है, जो कि अब यूज किया जाएगा कोविड पेशेंट्स के लिए। और ये वून होगा इन करंट कोविड पैंडेमिक। ये PIB की न्यूज है, कल की ही न्यूज है 19 अप्रैल की, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए ये है इंडिया में अभी कोरोना की सिचुएशन, ये हमारी सेकेंड वेव कोरोना की यहाँ पे आपको दिख रही है। ये देखिए केसेस एकदम से राइज होना स्टार्ट हुए हैं और काफी ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। अब अगर अभी की हम बात करें तो ये इंडिया में केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं अभी 20 लाख से ऊपर एक्टिव केसेस हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ये देखिए, ये आप पूरा देख सकते हैं, महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस, केरला, और इस तरह से डेली केसेस बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे कोरोना के पेशेंट बढ़ गए हैं। अब जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं या जो सीरियस कंडीशन में हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से अब यहाँ पे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई, डिमांड बढ़ रही है बट सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है। इसमें भी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो तेजस की टेक्नोलॉजी यूज होती है, तेजस में जो ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। इसके अलावा ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो DRDO की एक लेबोरेटरी है, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, ठीक है, DEBEL, ठीक है, ये लेबोरेटरी है, इसने डेवलप की थी ये टेक्नोलॉजी SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। ये एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है, क्या, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर सोल्जर्स पोस्टेड एट एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, ठीक है। हमारी बॉडी में जो ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होता है, मतलब कि ब्लड में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसका एक लेवल होता है, वो कोरोना पेशेंट में कम होता जाता है। तो इसी को बढ़ाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है और ये वाली टेक्नोलॉजी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो इन्होंने क्या एक सिस्टम बनाया था, सप्लीमेंटल और ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, ये सोल्जर्स के लिए था। किसलिए, वो जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में सोल्जर्स तैनात हैं उनके लिए ये वर्क करता था, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन इतनी इजीली नहीं मिलती है। अब ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे, तो इन सोल्जर्स को प्रोवाइड करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था। सिस्टम डिलीवर्स सप्लीमेंटल ऑक्सीजन बेस्ड ऑन SpO2 लेवल्स, ठीक है, ये सिस्टम इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब क्या है, ये प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम सिंकिंग इन द स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया विच इज फैटल इन मोस्ट ऑफ द केसेस।
अब ये जो ऑक्सीजन, ये जो सिस्टम है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, पर्सन जो है वो हाइपोक्सिया में नहीं जाएगा। हाइपोक्सिया क्या सिचुएशन होती है, अभी मैं बताती हूँ। इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है बेसिकली। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपोक्सिया में चले जाते हैं पर्सन, तो ये से हाइपोक्सिया में नहीं जाएंगे, ठीक है। दिस ऑटोमेटिक सिस्टम कैन, अच्छा ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बारे में और पता चलेगा। कैन ऑल्सो प्रूव टू बी अ वूंड ड्यूरिंग द करंट कोविड जो सिचुएशन है, उसमें काफी ज्यादा वूंड एक फायदा देगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये है बेसिकली ये सिस्टम है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, और इस तरह से इसको हमारे हैंड से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या बताएगी, SpO2 बताएगी, आपका जो सेचुरेशन लेवल है, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, वो बताएगी। प्लस इसके थ्रू ये कंट्रोल होगा। ये है ऑक्सीजन रेगुलेटर, यहाँ से ये रेगुलेट करेगी इसको, ये कनेक्ट होगा आपके हैंड से, जिससे आपकी जो ऑक्सीजन का पता चलेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फिर ये इससे कनेक्ट होगा और इस तरह से पूरा का पूरा वर्क चलेगा। देखिए मैं आपको पहले हाइपोक्सिया के बारे में बता देती हूँ। When your body doesn't have enough oxygen, you could get hypoxemia और hypoxia। अगर हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं है तो हमें हाइपोक्सीमिया या हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। अब हाइपोक्सीमिया में क्या होता है, लो ऑक्सीजन इन योर ब्लड, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, ठीक है। उसके बाद कैन कॉज हाइपोक्सिया, इसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाइपोक्सीमिया में क्या होता है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, और हाइपोक्सिया में क्या होता है, आपकी जो टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ब्लड में कमी है तो ऑब्वियसली टिश्यूज में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ब्लड, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। हाइपोक्सीमिया, ब्लड में कमी हो गई, और हाइपोक्सिया जिसकी वजह से आपके टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। तो हाइपोक्सिया, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द टिश्यूज इज इनएडिक्वेट टू फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, मतलब कि आपकी बॉडी में उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी बॉडी में जो टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है वो इनएडिक्वेट है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके लिए इनएडिक्वेट है, मतलब इनफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाती है हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम। ये सेम प्रॉब्लम हमें दिख रही है कोविड पेशेंट्स में, ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन एंड अ लीडिंग फैक्टर इन करंट क्राइसिस। अब यही एक दिक्कत है कि वायरस की इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जा रहा है बॉडी में, और इसी वजह से हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, और इसी वजह से लोगों को क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, और ऑर्गन फेलियर हो जाता है, और उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हाइपोक्सिया, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की कमी बेसिकली। तो अब यहाँ पे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ये है बेसिकली ये सिस्टम, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, द इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम इज डिजाइन फॉर फंक्शनिंग एट एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है वो किस लिए बनाया गया है, एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड पर वर्क करने के लिए बनाया गया है, हाई ऑल्टीट्यूड पर वर्क करने के लिए बनाया गया है, जो फीचरिंग लो बैरोमेट्रिक प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटीज पे वर्क कर सकता है ये, ठीक है। अभी किस तरह से वर्क करेगा, एंड द सिस्टम रीड्स SpO2 लेवल फ्रॉम द रेस्ट बॉर्न पल्स ऑक्सीमीटर मॉड्यूल थ्रू वायरलेस इंटरफेस। अब ये जो सिस्टम होगा वो क्या करेगा, SpO2 लेवल रीड करेगा। इस तरह से देखिए, ये आपकी जो रेस्ट बॉर्न पल्स ऑक्सीमीटर लगा दिया जाएगा, ये ऑक्सीमीटर है, इस तरह से क्या होगा, आपका ये जो SpO2 लेवल है वो चेक किया जाएगा। नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उनमें हमारा SpO2 लेवल कितना होता है, 95 to 100 होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये कम होता जाता है। अब जितना कम हो जाएगा उसको उस पर्सन को उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ठीक है, जिससे बॉडी में हमारे ब्लड में और हमारे टिश्यू में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच सके, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम में आपको दिख जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है, एंड कंट्रोल्स द प्रोपोर्शनल सोलेनॉइड वाल्व टू रेगुलेट द ऑक्सीजन सप्लाई टू द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये देखेगा कि कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ही सप्लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए ये इसमें ये रेगुलेटर लगा होगा, ऑक्सीजन रेगुलेटर, इसको रेगुलेट करेगा इसकी तरह से, ये जो है
ये दोनों कनेक्ट होंगे और ये कनेक्ट होगा ऑक्सीजन सिलेंडर से, ठीक है। तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए वो इस तरह से डिसाइड करके अपने आप उतनी ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड फ्रॉम अ लाइट वेट पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर थ्रू नोज। नोज के थ्रू, नोज में इस तरह से लगा दिया जाता है, तो नोज के थ्रू क्या हो जाएगा, सिलेंडर से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके थ्रू नोज में आपकी क्या भेजी जाएगी, ऑक्सीजन भेजी जाएगी, ठीक है। ओके, सिस्टम इज अवेलेबल इन वेरियस साइजेस फ्रॉम 1 लीटर टू 1 kg वेट, मतलब या तो 1 लीटर का सिलेंडर 1 kg वेट होगा जिसमें 150 लीटर्स हो, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू, अब कितना तक हो सकता है ये 1 लीटर और 10 लीटर तक या 10 kg वेट, ठीक है। वेट के हिसाब से देखेंगे 10 kg वेट विथ 1500 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। तो इतना इस वेरियस साइजेस में अवेलेबल होगा, विच कैन सस्टेन फॉर, अब ये जो 10 kg वाला है ये कितना कर सकता है, 750 मिनट तक चल जाएगा विथ द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ 2 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करके ये 750 मिनट तक चल जाएगा। देखिए, अगर कम ऑक्सीजन की जरूरत है, ये मैक्सिमम बता रही हूँ, ठीक है, जिसको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। रेगुलेट हो जाएगा ये कि जैसे मान लीजिए किसी में 90 है, ठीक है, 90 इसका SpO2 है, तो अब इसको ऑक्सीजन की कम जरूरत है, 95 तो नॉर्मली है, ठीक है, तो थोड़ा कम दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए इसमें 70 हो गया ये लेवल, तो इसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो इसको ज्यादा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सिस्टम इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड, रोबस्ट है, चीप है और बल्क प्रोडक्शन भी होगा क्योंकि इंडिया में ही ये डेवलप्ड है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास इसका प्रोडक्शन है, चीप है, रोबस्ट है, तो वही काफी फायदेमंद है ये हमारे लिए। अब इसमें और क्या क्या है, तो देखिए किस तरह से यूज किया जाएगा कोरोना पेशेंट्स के लिए, किस तरह से यूजफुल है ये। इट कैन बी यूज इन द हाउस होल्ड फॉर कोविड पेशेंट, जो मॉडरेट कोविड पेशेंट्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, वो घरों में ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि हॉस्पिटल में इतने बेड्स ही नहीं है। अब जो घरों में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना, उसको सेट करना की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये हर किसी को नहीं पता होता, डॉक्टर्स को तो पता है लेकिन सबको नहीं पता है। तो ये ऑटोमेटिक है, ये सिस्टम की सबसे खासियत यही है कि ऑटोमेटिक है, तो ये खुद ही अपने हिसाब से उस पर्सन को चेक करके खुद ही ये डेवलप कर लेगा कि कितनी जरूरत है इसको ऑक्सीजन की, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन फ्लो थेरेपी विथ फ्लो कंट्रोल्ड 25710 LPM फ्लो, ये खुद से कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, कितना चाहिए। द ऑटोमेटिक यूजेस हैज ह्यूज एडवांटेज इन द हाउसहोल्ड एज द ऑक्सीमीटर वुड गिव एन अलार्म फॉर लोअर SpO2 वैल्यू, ठीक है। तो जो ऑक्सीमीटर है, जो हमारे हैंड में हम चेक कर रहे थे ऑक्सीमीटर से, तो कितनी SpO2 वैल्यू है ये पता चल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो सिस्टम है वो उसके हिसाब से कंट्रोल कर लेगा कि कितना इसमें फ्लो होना चाहिए, ठीक है, 2, 5, 7, 10 लीटर पर मिनट, कितना लीटर पर मिनट इसका फ्लो होना चाहिए, ये इसके हिसाब से खुद सेट कर लेगा। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मान लीजिए दिन में उस पर्सन की जो SpO2 लेवल है वो बहुत कम था, लेकिन फिर उसने रिकवरी कर ली, ठीक है। ऐसा जरूरी भी नहीं है ना कि डॉक्टर्स हर टाइम अवेलेबल हो, ठीक है। तो उसने नाइट में रिकवरी की, अब नाइट में भी हमारा ऑक्सीजन उतना ही सप्लाई कर रहा है, तो उतनी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमने मान लीजिए पहले उसका 70 था, ठीक है, आपने 10 पर लगा दिया, 10 लीटर पर मिनट पर लगा दिया, ठीक है, इसकी रिकवरी के लिए। बाद में पता चला उसका 90 पहुंच गया, तो अब आपको 10 लीटर पर मिनट देने की तो जरूरत है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उसको सेट करना पड़ेगा, लेकिन ये खुद ही ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा इसको देखकर कि भाई इसने कितना रिकवर कर लिया, कितने की रिक्वायरमेंट है, तो ये खुद ही सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली। अब बात करते हैं, it will automatically increase or decrease the O2 flow based on the SpO2 setting. SpO2 setting can be auto adjusted at 25710 liter flow rate, ठीक है, सॉरी लीटर पर मिनट फ्लो रेट, इसके हिसाब से खुद सेट कर देगा, ठीक है। तो काफी अच्छी चीज है ये। उसके बाद the optimal O2 flow rate conserves the O2 resources and management and greatly increase the endurance, ठीक है। तो ये वही फायदा है कि ये खुद से कर रहा है, फ्लो रेट को देख रहा है कि कितनी है, SpO2 सेटिंग के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, तो ये फायदा है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स क्या है इसकी, तो सिस्टम विल रिड्यूस द वर्कलोड एंड एक्सपोजर टाइम ऑफ डॉक्टर्स
और जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उन सभी का के ऊपर जो वर्कलोड है। अब देखिए डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है हर पेशेंट के लिए, या फिर नाइट होती है, डॉक्टर्स को भी रेस्ट करना होता है, तो पेशेंट या जो है तो उसको बार बार स्टाफ नहीं देख पा रहा है। तो मैंने वही आपको अभी बताया कि उसने रिकवरी कर ली, मान लीजिए 70 से वो 90 पर पहुंच गया, तो उस पर्सन को अभी क्या है, अब उसके लिए इतना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इतने ऑक्सीजन फ्लो नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, उसको कम करें। ठीक है, तो अब कितना लीटर पर मिनट उसको देना है, ये चीज हम चेक करके कम करेंगे, जो स्टाफ है या डॉक्टर्स है वो कम करेंगे। इससे बेटर है कि ये सिस्टम खुद ही कम कर देगा। ठीक है, तो ये फायदा है, यहाँ पे उनको चेक नहीं करना पड़ेगा। दिस विल बी अ बिग रिलीफ एज ऑक्सीजन शॉर्टेज आर बीइंग फेस्ड। अब ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे अभी ऑक्सीजन शॉर्टेज है। ठीक है, और कोरोना की जो सेकेंड वेव है उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप देख रहे होंगे डेली, आपको न्यूज में पता चल रहा होगा कि ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही है। ठीक है, डिमांड ज्यादा हो गई है, पेशेंट्स अचानक से बढ़ गए, तो इसी वजह से यहाँ पे ये एक बड़ा रिलीफ मिलेगा इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स या जो घर पर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा है कि उनको खुद से सेट नहीं करना पड़ेगा, उनको पता ही नहीं है तो बेचारे कहाँ से करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज है कि वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 लेवल इन ह्यूमन बॉडी में ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना होता है, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। अब देखिए नॉर्मल पर्सन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वीडियो के बीच में, अगर आपने देखा है तो आपको इसका आंसर अब तक पता चल गया होगा। 95 to 100% वेरी करता है ये। ठीक है, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में है तो 95 आपका चल रहा होता है, आप दौड़ भाग रहे हैं तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जितनी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो अगर आप दौड़ भाग रहे हैं तो ये बढ़ जाता है। तो और ऑक्सीजन जैसे अभी कोरोना के पेशेंट्स है तो उसमें काफी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ऑक्सीजन की वहां पे जरूरत होती है। अब हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल एयर लेते हैं, हमारी नोज में एयर जाती है, उसमें से 21% क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन को हम अलग करके ले लेते हैं, हम नॉर्मल ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यह है जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको सांस नहीं आ रही, उनको ऑक्सीजन, तो उनको प्योर ऑक्सीजन भेजनी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफी कम हो जाता है उनका। ओके, ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही था। उसके बाद हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।